हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं जो चैप्टर लेके डिस्कस करने वाली हूँ वो है आर्टिकल्स। ठीक है, तो एक्चुअली आर्टिकल्स मतलब लिटिल एडजेक्टिव और सम एडजेक्टिव। तो द डिटरमाइनर्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो ये जो आर्टिकल्स है, एक्चुअली ये जो लिटिल एडजेक्टिव है, ये दो तरह का होता है, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट। ठीक है, तो इनडेफिनाइट मतलब जो स्पेसिफिक नहीं है और डेफिनाइट मतलब जो एकदम स्पेसिफिक है, वो है डेफिनाइट। तो इनडेफिनाइट दो टाइप का होता है, जैसे कि ए और एन। ठीक है, ये ए और एन है इनडेफिनाइट। और द मतलब कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ या कोई पर्टिकुलर इंसान या कोई पर्टिकुलर एनिमल को समझाया जाए तो उससे पहले द बैठता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल में दी थी कि अ पेन एन एग। अ पेन मतलब एनी पेन, मतलब कोई भी पेन। एन एग मतलब कोई भी एग। ठीक है, और देखो द डॉग मतलब वो कुत्ता, मतलब किसी पर्टिकुलर डॉग को ही समझाया जा रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डेफिनाइट, मतलब डेफिनाइट आर्टिकल। ठीक है, जो है द। ठीक है, अब हम लोग को ये जानना है कि कब ए यूज होता है, कब एन यूज होता है और कब द यूज होता है। ठीक है, अच्छा देखो, यूजेस ऑफ ए, मतलब ए कब कब यूज होता है। देखो, बिफोर अ सिंगुलर काउंट नाउन बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट, मतलब कोई सिंगुलर काउंट नाउन, मतलब जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं ऐसा नाउन, और सिंगुलर मतलब एक ही ऐसा नाउन जिसका शुरू कॉन्सोनेंट से होता है। कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू, ये तो वावेल है। ये 5 अल्फ़ाबेट को छोड़ के और जितना अल्फ़ाबेट है उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट से शुरू होते जो वर्ड, उससे पहले ए बैठता है। ठीक है, फिर और एक फॉर्मूला क्या है? बिफोर एनी वर्ड विथ यू, ई और यू प्रोनाउंस्ड लाइक यू, तो उससे पहले भी ए बैठता है। मतलब मान लो कि कोई वर्ड यू से शुरू हुआ है या फिर ई से या फिर ई डब्ल्यू से शुरू हुआ है, तो तुम लोग को लग सकता है कि यू तो वावेल है, ई तो वावेल है, ये तो कॉन्सोनेंट नहीं है, क्यों इससे पहले ए बैठ रहा है। एक्चुअली यू बैठता है, ई बैठता है, ई डब्ल्यू बैठता है, लेकिन जब उसका प्रोनाउंसिएशन यू होता है, यू से प्रोनाउंस होता है, तो उससे पहले क्या होता है? ए बैठता है। जैसे कि अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, तो यहाँ पर यू और ई वावेल है, लेकिन इसका जो उच्चारण जो है, जो प्रोनाउंसिएशन जो है, वो यू है दोनों का ही। तो इसलिए कोई यू प्रोनाउंसिएशन अगर वर्ड रहेगा तो उससे पहले ए बैठता है। ठीक है, फिर है बिफोर द वर्ड वन अगर कोई वर्ड रहेगा तो वन से पहले ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज ए होता है। वावेल साउंडिंग वा होगा, मतलब वन का स्टार्टिंग क्या प्रोनाउंसिएशन होता है? वा। तो वा से पहले ऑलवेज क्या बैठता है? ए। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे कि एन का यूज कब होता है। देखो, बिफोर अ सिंगुलर काउंट नाउन बिगिनिंग विथ अ वावेल, मतलब ऐसा सिंगुलर काउंट नाउन जिसका शुरू वावेल से होता है, तो उससे पहले एन बैठता है। जैसे कि बोली कि वावेल 5 अल्फ़ाबेट होता है, जैसे कि ए ई आई ओ यू, तो ये ए ई आई ओ यू से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उससे पहले एन बैठता है। ठीक है, जैसे कि एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला। देखो, यू से स्टार्ट हुआ लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन यू से नहीं हुआ, अम्ब्रेला हुआ, इसलिए यहाँ पर एन बैठा। ठीक है, बिफोर साइलेंट एच, मतलब मान लो कि कोई वर्ड एच से शुरू होता है लेकिन एच साइलेंट रहता है। ठीक है, और उसका प्रोनाउंसिएशन वावेल जैसा होता है, तो उससे पहले एन बैठता है। जैसे कि देखो, आवर, ऑनेस्ट, तो हम लोग आवर को हावर नहीं बोलते, ऑनेस्ट को हॉनेस्ट नहीं बोलते, यहाँ पर एच साइलेंट रहता है, तो इसलिए यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन वो वावेल जैसा सुनने लगता है। इसलिए इससे पहले जब जहाँ पर एच साइलेंट रहता है वहाँ उससे पहले क्या बैठता है? एन बैठता है। ठीक है, फिर क्या है? बिफोर अ कॉन्सोनेंट हैविंग वावेल साउंड इन द बिगिनिंग, मतलब ऐसा बहुत कोई कॉन्सोनेंट वर्ड है जिसका
स्टार्टिंग जो साउंड है, मतलब स्टार्टिंग जो वर्ड है उसका साउंड वावेल से शुरू होता है, जैसे कि एन एम ए, तो एम का स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन ही क्या होता है, एम, मतलब ए से, तो इसलिए ए तो वावेल है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन एम ए, इसलिए यहाँ पर एन बैठा है। यहाँ पर देखो एफ, एफ का शुरू जो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एफ, मतलब ए, तो इसलिए एफ आई आर से पहले एन बैठता है। फिर यहाँ पर क्या है, एक्सरे रूम, तो एक्स का प्रोनाउंसिएशन क्या है, एक्स, मतलब ए से प्रोनाउंस होता है, इसलिए यहाँ पर एन बैठा, ठीक है। मतलब ऐसा बहुत कॉन्सोनेंट वर्ड है, मतलब कॉन्सोनेंट वर्ड ना, ऐसा बहुत अल्फ़ाबेट है जो कॉन्सोनेंट है, तो उसका अगर प्रोनाउंसिएशन वावेल जैसा है, वावेल जैसा साउंड होगा, तो उससे पहले क्या बैठता है, उससे पहले बैठता है एन, ओके। अब देखो यूजेस ऑफ द, मतलब द कहाँ कहाँ यूज़ होता है, टू डिनोट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई पर्टिकुलर चीज़ को समझाया जाए, स्पेसिफिक किसी को समझाया जाए या डिनोट किया जाए, तो उससे पहले द बैठता है, ठीक है। फिर कहाँ कहाँ द बैठता है, देखो टू डिनोट अ क्लास ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का, कोई भी इंसान का, जानवर का अगर श्रेणी समझाया जाए तो उससे पहले द बैठता है। फिर बिफोर द नेम्स ऑफ गल्फ्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, डेजर्ट, माउंटेन, ठीक है, माउंटेन रेंजेस, आइलैंड, मतलब कोई भी नदी, समुंदर, ठीक है, ओशन, कोई भी एरोप्लेन, शिप्स, ठीक है, आइलैंड, रॉकेट्स, ट्रेन्स, ये सब के नाम के पहले द बैठता है। और बिफोर द नेम्स ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, कोई भी यूनियन ऑफ स्टेट्स के नाम से पहले, सैक्रेड बुक्स, मतलब जैसे कि महाभारत, बाइबल, कुरान, ऐसे कोई सैक्रेड बुक्स के नाम से पहले, न्यूज़पेपर के नाम से पहले द बैठता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ द बैठता है, कहाँ कहाँ एन बैठता है और कहाँ कहाँ ए बैठता है। तो ये आर्टिकल्स के ऊपर एक्सरसाइज है जो आप लोगों को कॉपी में अच्छे से करना है, ठीक है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द, मतलब ए, एन और द कहाँ कहाँ बैठेगा, ये आप लोग को समझ के ये फिलअप करना है, ठीक है। जैसे कि आयरन इज डैश यूजफुल मेटल, ठीक है, ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रूथ, संस्कृत इज डैश रिच लैंग्वेज। फिर क्या है, Do you see dash blue sky? Give me dash 1 rupee note. She is dash untidy girl. The dash cow gives us milk. ठीक है. He is dash FRCS. Jagannath was dash historian. I have seen dash Qutub Minar. He saw dash most marvelous sight. फिर क्या है, फिर है डैश यूरोपियन लिव्स इन दैट रूम। तो ये जितना भी है ये पूरा क्या करना है, आप लोगों को फिलअप करना है ए, एन और द से। तो कौन सा कहाँ पर बैठेगा ये आप लोग को समझ के पूरा ये फिलअप करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सब अच्छे से रहना, ये पूरा कॉपी में सब करना, ठीक है। स्टे वेल ऑल ऑफ यू, थैंक यू।